हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 22 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्जाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 22 मई की करंट अफेयर को पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए 21 मई को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है कि सदी की राजा की बावली किस राज्य में स्थित है जिसकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जीर्णोद्धार किया। ठीक है, तो इन विच सिटी इन द 16th सेंचुरी इन राजो की जो बावली है, ठीक है, लोकेटेड विच हैज बीन रिसेंटली रिनोवेटेड बाय द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कहाँ पर है तो नई दिल्ली में। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, बातें हो रही है किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी गई। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव द फर्स्ट ब्लड टेस्ट ऑफ अल्जाइमर। तो किसे दिया गया, तो अमेरिका को दिया गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला मानव जो कि मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया। तो रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लड ट्रांसप्लांट वाज डन इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। ठीक है, तो कहाँ पर, अमेरिका को यह दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे देख सकते हैं। ठीक है, किसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीती। ठीक है, देख सकते हैं कि हु एमंग द फ्लोइंग हैज ऑन द टाइटल ऑफ द मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 हेल्ड इन हैदराबाद। तो एलिसा रेडमा है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज पुष्कर कुंभ ऑर्गेनाइज आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस खेल से संबंधित है जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट्स बन गए। ठीक है, देख सकते क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स एज पर द लिस्ट रिलीज बाय फोर्ब्स। ठीक है, तो किस समय से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं किस दिन जो कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ठीक है, तो 20 मई को इसे मनाया जाता है। इसे ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-25 के विजेताओं के लिए आईसीसी के द्वारा इनामी राशि तय की गई। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइज मनी डिसाइड बाय आईसीसी फॉर द विनर ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 से लेकर 2025 तक। ठीक है, तो कितना, तो $3.6 मिलियन इन्हें राशि को तय की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं कि 9वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक रोबोटिक एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल क्लास 10। दोस्तों यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 स्टूडेंट कहाँ, तो केरल राज्य में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट लिखा गया कि किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों को एसटीईएम में प्रशिक्षित करने के लिए जो कि मानसवी मेंटरशिप पहल को शुरू की गई। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बातें और ठीक है, तो हु ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी हैज लॉन्च द मानसवी मेंटरशिप इनिशिएटिव टू द ट्रेन हाई स्कूल गर्ल्स इन एसटीएम। तो कहाँ पर है, आईआईटी नई दिल्ली में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के जंगलों में विस्टा ड्रोन ट्रेन सेवा की शुरू की गई। ठीक है, तो विस्टा ट्रेन सर्विस हैज बीन लॉन्च इन द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं किसने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हाउ मेनी एमपी हैव बीन अवॉर्डेड द संसद रत्न अवार्ड। ठीक है, तो कितने 17 लोगों को दिया गया है। देश किस स्पेस एजेंसी के ने
के ग्रिल मिशन ने चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाया। ठीक है, तो विच स्पेस एजेंसी ग्रिल मिशन हैज सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द मून एनमेंट्री। ठीक है, तो देख सकते हैं इसे नासा के द्वारा इसे सुलझाया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हम लोगों ने 21 मई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ा था उसे एक बार तेज़ी से हम लोग सब रिविजन कर लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग सब जो 22 मई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 22 मई 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन ले लें और अपने आंसर को उसमें लिखते जाए। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको कितने इनमें से आंसर पता है। ठीक है, अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं किस देश को ट्रोकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ट्रोकोमा इलिमिनेशन। ठीक है, तो देख सकते ऑप्शन है कि जॉर्डन है, पपुआ न्यू गिनी है, मिस्र है और भारत है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही भारत के। ठीक है, तो भारत की बातें हो रही। ठीक है, कि भारत को ट्रोकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया। ठीक है, तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। आइए दोस्तों देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य उपलब्धि में भारत को जनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा उन्मूलन का प्रमाण प्रदान किया गया। आगे देख सकते हैं कि यह घोषणा जो कि 19 मई 2025 को 78वीं जो कि विश्व स्वास्थ्य सभा के उद्घाटन के दौरान की गई थी। यह मान्यता सार्वजनिक जो कि स्वास्थ्य में भारत के निरंतर प्रयासों और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के लिए इसकी जो व्यापक प्रतिबद्धता को मान्य करती है। ठीक है, तो दोस्तों तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि चीन और किस देश के बीच में गोल्डन ड्रैगन जो कि 2025 का नामक सैन्य अभ्यास किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड गोल्डन ड्रैगन 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है बांग्लादेश है, काजाकिस्तान है, कंबोडिया है और अमेरिका है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों चीन और कंबोडिया के बीच में जो कि अभी बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास को किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि चीन और कंबोडिया ने मई 2025 के मध्य में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त जो कि सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य है कि सामरिक समन्वय, मानवीय सहायता और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कंबोडिया की बातें हो रही। ठीक है, थोड़ा कंबोडिया के बारे में जानने के प्रयास करेंगे कि कंबोडिया हम देख सकते हैं राजधानी नोम पे है। ठीक है, और मुद्रा कंबोडियाई जो कि रिल है और आधिकारिक भाषा खमीर है। और राजा यहाँ के नोरोडोम जो कि सिहामोनी है। और यहाँ के जो एक यहाँ कंबोडिया जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकता है कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला जो कि सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट AI सैटेलाइट टू द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि अमेरिका है, जापान है, रूस है और चीन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑर्बिट में देखा जाए तो दुनिया का पहला अगर सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए देश ने पहला AI उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है तो देख सकते हैं कौन है, तो हमारे यहाँ पर चाइना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से इसे देखते हैं। आइए दोस्तों देख सकते हैं कि चीन ने दुनिया का पहला ऑर्बिटर जो कि सुपर कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए देख सकते हैं कि 12 AI संचालित उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया। ठीक है, देख सकते हैं कि चीन का मानना है कि उसका अंतरिक्ष कंप्यूटर उसकी AI जो कि सेवाओं को शक्ति प्रदान करेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर चीन की बातें हो रही। ठीक है, तो चीन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इससे हम लोग देखने के प्रयास करेंगे कि अभी तक चीन के द्वारा क्या क्या की गई है। देख सकते हैं कि चीन में एक नए वायरस जो कि ह्यूमन मेंटायूमो वायरस जो कि HMPV ने दस्तक दी है। और चीन ने देख सकते हैं कि CR जो कि 450 दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन जो कि प्रोटोटाइप को पेश किया है। दोस्तों आगे है कि चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट जो कि
36 का अनावरण भी किया है। और चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं कि चीन का मशहूर फैशन जो कि ब्रांड सीन का 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है। ठीक है, तो तमाम बातें जो चीन से संबंधित है जो आपके ध्यान में रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान जो कि सेनझोंग 19 को लॉन्च किया। ठीक है, और देखते हैं कि चीन दुनिया का सबसे तेज रोबोट को लॉन्च किया है। आगे है कि कृत्रिम अगर सूर्य की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामाक चीन के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, और चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है। देख सकते हैं कि फरवरी 2025 में चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है, जिससे कि HKUSCOV2 नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, तमाम जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आगे लिखा कि फरवरी 2025 में चीन ने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में एक नया संचार उपग्रह चाइना सेट 10R या झोंगसिंग 10R सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ठीक है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि समुद्री क्षेत्र महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का अनावरण किसने किया। ठीक देख सकते हैं कि हु अमंग द फ्लोइंग जो कि अनवेल्ड ऑफ द समन एट सी। ठीक है, इनिशिएटिव टू द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द वोमेन इन द मेरीटाइम सेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन है कि नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, सर्बानंद सोनोवाल है या फिर मनसुख मंडाविया हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो समुद्री क्षेत्र महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का जो आंदोलन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन और जलमार्ग जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने मई 2025 में समुद्री क्षेत्र महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सागर में सम्मान जो कि SMS पहल का अनावरण किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम गिवन टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक। ठीक है, डिस्कवर्ड इन अमेजोन। ठीक है, तो ऑप्शन है कि बर्मिस पाइथन है। ठीक है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है या फिर रेटिकुलेटेड पाइथन है या फिर ग्रीन एनाकोंडा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े जो कि सांप का नाम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न जो ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने अमेजन के घने जंगलों में एक नई खोज की है। ठीक है, जिससे उन्हें जो कि नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम एक नया सांप मिला। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि कामिल इदरिस को हाल ही में किस देश में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो कामिल इदरिस हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द सिविल वार इन विच कंट्री इन 2023। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन सूडान है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है और ब्रिटेन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कामिल और इदरिस की बात करें हम तो देश सूडान के जो कि गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए की पॉइंट के माध्यम से और डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि सूडान की सेना प्रमुख जो कि जनरल अदेल फतह अल बुरहान ने 19 मई 2025 को कामिल अल तियद इदरिस को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो अप्रैल 2023 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद पहली बार यह पद भरा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर सूडान की बातें आ रही है। ठीक है, थोड़ा सूडान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राजधानी खार्तूम है और सूडानी यहाँ के पाउंड है और आधिकारिक भाषा यहाँ पर अरबी है और अंग्रेजी है। उसी प्रकार महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये आता है। दोस्तों यहाँ पर जो नियुक्ति किए गए हैं कुछ प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बारे में थोड़ा देखने के प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की जो प्रधानमंत्री की बात करें हम तो कीर स्टारमर है और नीदरलैंड के डिक सूप हैं और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस है और भूटान के शेरिंग तोपके हैं, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ है और रूस के मिखाइल मिशुस्टिन है और इटली के जॉर्जिया मेलोनी है और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है,
दोस्तों आगे भी है और भी देख सकते हैं, ठीक है। जापान की बात करें हम तो शिगेरू इशिबा है, और नेपाल के केपी शर्मा ओली है, फ्रांस के फ्रांकोस बायरू है, और श्रीलंका के हरिनी अमर सूर्या है, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम है, और उसी प्रकार से थाईलैंड की बात करें हम तो पेंटोन टार्न जो कि सीना वात्रा है, और टूनिसिया की बात करें कामिल मोहरी है, और ऑस्ट्रेलिया की क्रिस्टल मिशेल है, और चाड के अल माय एलिना है, और आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें बताया गया है, ठीक है, कि भारत की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं, और बेल्जियम की कौन है तो वाट डी वेबर है, और कनाडा के मार्क कार्नी है, और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो भी वर्तमान में जो कि नियुक्ति किए गए हैं, इन सारे के आपके नाम यहाँ पर मैं बताने के प्रयास किया जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो वेयर इज द 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, हेल्थ कहाँ पर किया गया है तो ऑप्शन है जनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में, या फिर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, या फिर बैंकॉक थाईलैंड में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों 78वीं अगर विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के आयोजन की बात की जाए तो इसे जनेवा में किया गया, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के जनेवा में जो कि 78वीं जो कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHO वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक विश्व जो कि इसकी थीम के तहत इसकी शुरू की गई, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश से केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया, ठीक है। इनका नाम क्या है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, IB फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो व्हाट इज द हिज नेम, उनका नाम क्या है तो ऑप्शन है कि गणेश कुमार है, तपन कुमार डेका है, या प्रवीण सूद है, या फिर BR गवई है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों IB के जो प्रमुख हैं और इनके कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, और इनका नाम है तपन कुमार डेका, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देश से केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के जो कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तपन डेका को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का विशेष अनुभव है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों कुछ हालिया जो नियुक्ति किए गए हैं उनके बारे में हम देखने के प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि CIF के जो यहाँ पर प्रमुख है राजविंदर सिंह भट्टी है, और इंडियन आर्मी के देख सकते हैं, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी हैं, और इंडियन नेवी की बात करें तो दिनेश कुमार जो कि त्रिपाठी है, और इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देख सकते हैं कि महिला आयोग के जो अध्यक्ष है विजय किशोर रहाटकर हैं, ठीक है, और उसी प्रकार से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष की बात करें तो सतीश कुमार है, ठीक है, और SBI के चेयरमैन कौन है तो CS सेठी हैं, और देख सकते हैं कि 92वें नंबर के CJI न्यायमूर्ति BR गवई को नियुक्ति किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि लोकपाल जो नए हैं AM खान जो कि विलकर हैं, और ब्रह्मोस एयरोस्पेस के जो बनाए गए हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघव जोशी हैं, और CISF के जो CRPF के जो महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, और इसरो के जो प्रमुख जो हैं B नारायण हैं, और नए वित्त सचिव की बात करें तो अजय सेठ हैं, और राजीव गौबा को नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य के लिए इन्हें नियुक्ति किया गया है। आगे है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी को बनाया गया है, और देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार को बनाया गया। दोस्तों ये तमाम जो भी अभी तक जो नियुक्ति हुए हैं इन सारे का यहाँ पर लाने का मैं प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो आप इसे किसी तरीक़े से आप याद कर जाएंगे जो आपके एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने IIT चलो अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो विच स्टेट हैज लॉन्च IIT चलो अभियान। ऑप्शन है महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो रही है, ठीक है, कि IIT अगर IIT जो कि चलो अभियान की बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरुआत किया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए IIT चलो अभियान की शुरुआत की है। देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप और स्टैंडअप और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के
अनुरूप उत्तर प्रदेश में कुशल युवाओं की एक सशक्त पीढ़ी तैयार करना। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बातें हो रही, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। तो देश सत्य की राजधानी की बात लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ के नेशनल पार्क देश सत्य के दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया और अमनगढ़ रानीपुर हो गया। और राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय पंछी यहाँ के सारस है और लोकसभा में यहाँ पर 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। दोस्तों एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए और भी देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखे गए, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लखनऊ नोड में सुपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन यूनिट 3.5 साल में तैयार हुई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा की मौजूदगी में 2 परिवर्तनकारी पहले देख सकते हैं यूपी एग्रिस और AI जो कि प्रज्ञा की शुरुआत की है। ठीक है, और अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट भी बनाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया। ठीक है, ये तमाम जो फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं कि देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना। ठीक है, तो विच स्टेट बिकम द फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मिजोरम है, असम है, केरल है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों देश का पहला अगर पूर्ण साक्षर अगर राज्य की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कौन है, तो मिजोरम की यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, जो बना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया है मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है और यह राज्य जो कि इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, और साक्षरता दर की बात करें तो अब कितना हो गया, 98.2% हो गया। ठीक है, तो इस बात की आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, भारत का पहले अगर राज्य की बात की जाए देख सकते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहले अगर AI यूनिवर्सिटी तो महाराष्ट्र में बनाया गया है और स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरल है। और देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है और जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है और मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है और गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य MP है और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इस सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर जाएंगे। देख सकते हैं कि विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला जो राज्य पंजाब है और राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और भारत का पहला PPP जो कि ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो कि इंदौर में लगाया गया। ठीक है, और भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल जो कि देख सकते हैं पहल की बात करें तो बियॉन्ड स्क्रीन कर्नाटक में से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे भी और बातें बताई गई, देख सकते हैं कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला जो राज्य है तेलंगाना है। अब भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर अगर राज्य की बात करें हम तो केरल है और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल है। दोस्तों ये तमाम आपके लिए फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपके सामने रिवीजन के लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति केम्पिया जो कि सोमशेखर को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया। ठीक है, जस्टिस केम्पिया ठीक है सोमशेखर हैज बीन डिक्लेयर द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन है झारखंड है, उत्तराखंड, MP और मणिपुर। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, न्यायमूर्ति केम्पिया सोमशेखर की बात करें हम तो इन्हें मणिपुर जो कि राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश घोषित किए गए। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देश तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि न्यायमूर्ति केम्पिया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किए गए। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। दोस्तों यहाँ पर मणिपुर की बातें हो रही है तो मणिपुर के बारे में जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि राजधानी इम्फाल है और यहाँ के जो राज्यपाल है अजय भल्ला है और मणिपुर में नवा जो कि अमूर फाल्कन जो कि महोत्सव मनाया गया। ठीक है, तो बातें को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप इनको भी ध्यान में रखें कि बांग्लादेश में
देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बात है कि बांग्लादेश में, देखिए हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, तो मणिपुर में लगाया गया था। हाल ही में स्कूल ऑफ विल्स पहल की शुरुआत किस राज्य में, तो मणिपुर में किया गया है। और मणिपुर के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 संस्करण में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। दोस्तों आगे कि हाल ही में मेरा हाउ चौहंगवा महोत्सव 24 में निगोल और चकोवा त्यौहार भी मणिपुर में ही मनाया गया, ठीक है। तो तमाम बातें आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह देख सकते हैं, ठीक है, ने फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2025 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज किससे मिला, ठीक है। देख हु हैज रिसीव द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल जबकि बुकर प्राइज 2025, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भानु मुस्ताक को, जेनी एम्पेन बेक को, या फिर जॉर्जिया गॉस्पिदिन नॉब को, या फिर गीतांजलि श्री को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है 2025 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज आप देख सकते हैं कि भानु मुस्ताक को दिया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय लेखक जो और वकील एक्टिविस्ट भानु मुस्ताक ने अपनी किताब हॉट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर जो कि प्राइज को जीती, ठीक है। जैसे भानु मुस्ताक कर्नाटक की है, ठीक है। और भानु मुस्ताक उनकी कन्नड़ कहानी संग्रह हॉट लैम्प के लिए साल 2025 का प्रतिष्ठित जो कि बुकर प्राइज मिला, ठीक है। और यह पहली बार है जब कन्नड़ भाषा में लिखी किसी किताब को बुकर प्राइज मिला है। आगे है कि दीपा भट्टी ने इस किताब का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। भारत के पहले के महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ठीक है। देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट महावत विलेज हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। देख सकते हैं केरल है, मणिपुर है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन जो है एक कहाँ पर किया गया, तो तमिलनाडु में किया गया, ठीक है। इससे ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि महावत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हाथियों की देखभाल करता है और उनकी प्रशिक्षित करता है और उनके साथ सवारी करता है, ठीक है। तमिलनाडु में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन हुआ, ठीक है। यह गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी जो कि शिविर में बनाया गया है, देख सकते हैं। और यह गांव भारत का पहला ऐसा गांव बना है जहां हाथियों की रखवाली करने वाले महावतों के लिए विशेष आवासीय परिसर प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आगे और दिखाया गया थेप्पाकाडु हाथी शिविर जो कि एशिया का सबसे पुराना हाथी शिविर है जिसे ब्रिटिश काल में शुरू किया गया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम.आर. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। वह कौन थे, ठीक है। तो मिस्टर श्रीनिवासन हैज पास अवे एट द एज ऑफ 95, ठीक है। हु वाज ही, वह कौन थे। तो देख सकते हैं ऑप्शन एक है फिल्म निर्देशक थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट थे, या फिर परमाणु वैज्ञानिक थे। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों एम श्रीनिवासन का जो 95 ईयर्स की आयु में निधन हो गया था वह एक क्या थे, परमाणु वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का जो कि 20 मई 2025 को तमिलनाडु के उदगम मंडलम में निधन हो गया, ठीक है। और उन्हें भारत का असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। देख सकते हैं कि श्रीनिवासन का जन्म की बात करें तो 5 फरवरी 1930 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। तो तमाम बातें जो उनके बारे में लिखे गए हैं इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि वे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के टीम की प्रमुख सदस्यों में से एक थे, ठीक है, जिन्हें भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा विकसित किया था, ठीक है। देश से 1984 में उन्हें परमाणु ऊर्जा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर परमाणु से ऊर्जा संबंधित बातें हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो कुछ प्रमुख जो परमाणु संयंत्र जो स्थापित किए गए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
देख सकते हैं कि काकरा पर अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें कहाँ पर है, गुजरात में है, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। कलपक्कम की बात करें तो तमिलनाडु में 1934 में, और नरोरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, 1991 में इसको बनाया गया था। और कैगा की बात करें तो 2000 ईस्वी में, जो कर्नाटक में, ठीक है। रावत भट्टा 1973 में, जो कि राजस्थान में से स्थापित किया गया था। और तारापुर महाराष्ट्र की बात करें तो 1969 में, जो कि महाराष्ट्र में इसे स्थापित की गई थी। दोस्तों और भी है, आप देख सकते हैं कि कुंडन कुल्लम की बात करें हम, जो कि 2013 में तमिलनाडु में, और परमाणु ऊर्जा जो कि भारत बिजली का 5वां सबसे बड़ा है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो 22 मई 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इससे हम लोग देखने के प्रयास किए, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।